मैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी इतनी बेकार है कि कभी कभी हमारे जो बड़े शहर हैं वो दुनिया में नंबर वन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आ जाते हैं, जैसे लाहौर है। इसके अलावा हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनकी भी सूरत हाल इसी तरह से है। तो मतलब जो टॉप फोर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं ग्लोबली वर्ल्ड में, उसके अंदर तीन तो साउथ एशिया ही गई हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिर अफ्रीका के कुछ ममालिक है। तो इस पोल्यूशन की वजह से हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर दिन ब दिन एलर्जी के कॉजेज़ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एलर्जी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन बच्चे का सीना ख़राब हो जाता है, उसको दमे का अटैक हो जाता है जनाब, उसको आए दिन नज़ला ज़ुकाम रहता है। और हम जो है समझते हैं कि जनाब बच्चे को पैदाइशी ठंड की शिकायत थी, इसी वजह से जो है ना वो बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, उसका सीना ख़राब हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि भाई बच्चे को एलर्जी का मसला है, उसकी वजह से बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। हम बस ब्लेम ये कर देते हैं कि जी डॉक्टर साहब बच्चे का पैदाइशी सीना कमज़ोर था, या बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ था, इसी वजह से इसको बार बार ठंड लग जाती है या बार बार उसका सीना ख़राब हो जाता है। जबकि इसकी जो मेन वजह होती है पलूशन या गंदगी, वो उस पर हम उसको ज़ेर बहस लाते ही नहीं, हम उसको देखते ही नहीं और हम उसको गलत डायरेक्शन में इलाज करवा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एलर्जीज़ के बारे में, किस किस चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो सकती है और हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, चौथे नंबर पर इस वक्त हम मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गंदे मुल्क के अंदर, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ के अंदर लाहौर वन आ जाता है। कभी कभी जो है वो दिल्ली या बम्बई के जो है हमसे एक हाथ आगे चले जाते हैं। कंपटीशन में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आगे पीछे रहते ही हैं पोल्यूशन के अंदर, अच्छी चीज़ों के अंदर नहीं। चले, तो ये पोल्यूशन हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है, बहुत बुरा असर डालती है। इसकी वजह से आए दिन बच्चे को नज़ला ज़ुकाम, सीना ख़राब, कभी दमे का अटैक हो जाता है, कभी स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। ये तमाम सिलसिले चलते ही रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब जो नोज़ की एलर्जी हो, तकरीबन 15 से 25% तक हो गई है बच्चों के अंदर। इतनी ज़्यादा होती है, उनका नाक बंद हो जाता है, नज़ला बहना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बाज़ दफ़ा साइनस का मसला भी उनको शुरू हो जाता है। इसी तरह से एस्थमा जो है पाकिस्तान में तकरीबन 7 to 10% इस वक्त इंसिडेंस है बच्चों के अंदर जो है एस्थमा का। इसी तरह से जो फूड एलर्जीज़ है वो 3 to 5% है और हमारे पास स्किन एलर्जी या एक्जिमा जो है वो तकरीबन 10 to 20% इस वक्त बच्चों के अंदर मौजूद है। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये तादाद है, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वजह क्या होती है इस चीज़ों की कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा एलर्जी के केसेस, डिफरेंट टाइप के एलर्जीज़ क्यों आ रहे हैं? तो इसमें बहुत सारी वजूहत में से कुछ मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। एक तो अर्बनाइजेशन, ज़्यादातर लोग जो है उन्हें शहरों की तरफ आना शुरू हो गए हैं। गाँव से जो है वो ज़्यादा बेहतर अपने लाइफ स्टाइल की तरफ के लिए वो शहरों की तरफ आ गए। तो शहरों के अंदर चूँकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एलर्जन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, गंदगी ज़्यादा होती है, एयर इंडेक्स इनका इतना बेहतर नहीं होता, पेड़ पौधे, फ्रेश एयर जो है वो कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो उनकी एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है, उनकी जो ज़िंदगी है वो भी तकरीबन गांव में रहने वालों से 4 साल कम होती है और इसकी वजह से उनके एलर्जी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, पुअर एयर क्वालिटी, जिस तरह मैंने पहले बताया, शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, उनके धुआं हैं या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, उसकी वजह से आपकी जो एयर क्वालिटी होती है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। ठीक, एक और बड़ी वजह होती है जो बायोटिक्स होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। तो वो बच्चे जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हर छोटी छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर भी ये केसेस बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वो है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध कम पिलाना। तो जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं, ज़्यादा डब्बे के दूध पर रहते हैं, तो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एलर्जीज़ के। तो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट शायद इस वक्त लेस दैन 50% ऐसे हमारे पास हैं, रिपोर्टेड हैं कि माएँ जो हैं वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। बाकी इससे ज़्यादा जो केसेस हैं 60% या 55% और ऐसे मदर्स हैं जो अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाती ही नहीं हैं, वो डब्बे के दूध के ऊपर पाल रही होती हैं, जो कि उनकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। एक और चीज़ ये होती है हमारे पास वो है प्रिजर्व फूड।
ज़्यादा जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं, प्रिजर्व फूड होते हैं, जो केन आइटम्स होते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल भी बच्चे के अंदर एलर्जी कॉजेज़ करवा सकता है या एलर्जी के लिए उनको प्रीडिस्पोज कर सकता है। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से एलर्जी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एलर्जी कॉज करवा सकते हैं। तो नंबर वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौल है हमारा। उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है डस्ट। डस्ट के अंदर जो मौजूद हमारे पास डस्ट माइट होते हैं वो बच्चों में या बड़ों के अंदर एलर्जी कॉज करवा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको एलर्जी का ज़्यादा इशू रहता है, कोशिश करें कि उनको धूल मिट्टी वगैरह से दूर रखें। घर वो जगह जहाँ पे धूल मिट्टी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके घर में कारपेट बिछाया हुआ है, कारपेट में चूँकि डस्ट ज़्यादा होते हैं तो कोशिश करें उससे अवॉइड करें। ऐसे कर्टन जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आपको लगता है यहाँ पर आके बैठ जाते हैं या डस्ट ज़्यादा होते हैं और बच्चे फिर उन पर्दों के पीछे जाके खेलते हैं, छुपते हैं, तो वहाँ पे भी उनको डस्ट से एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे पर्दे भी आप ना लगाएं। दूसरी चीज़ होती है धुआं, स्मोक। ट्रैफिक का धुआं हो या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है या उनके अंदर एलर्जी पैदा कर सकता है। ठीक। तीसरी चीज़ होती है फ्रेगरेंस। जो एरोसोल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, जैसे रूम स्प्रे हो गए या बॉडी स्प्रे हो गए, ठीक है, ये स्प्रे जो है ये भी बच्चों के अंदर एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और होती है वो है हमारे पास जो मच्छरों के लिए कॉइल जलाए जाते हैं, हमारे यहाँ ग्लोब्स वगैरह जलाए जाते हैं, तो उनके जो धुएँ निकलते हैं वो भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचाना होगा। तो कोई सी भी खुशबू, अतर, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया करें। टैल्कम पाउडर ख़ास तौर पे बच्चों को ना लगाया करें कि उसकी वजह से उनके अंदर एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे हैं, एरोसोल्स हैं, उनके इस्तेमाल से आप इज्तनाब करें। ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जहाँ पर एलर्जी के केसेस ज़्यादा होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मदर को भी एलर्जी है, फादर को भी एलर्जी है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सबों को एलर्जी है, तो उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हर वो चीज़ जिससे किसी को एलर्जी हो सकती है आप उससे प्रिवेंट करें। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि कोई सी भी खुशबू, अतर, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। हर वो जगह जहाँ पे धुआं हो, कचरा जल रहा हो, आप जनाब अगरबत्ती, मोमबत्ती जल रही हो या मच्छर के लिए कॉइल जलाया गया हो, या जनाब फैक्ट्री करीब है उससे धुआं निकल रहा हो या कचरा जल रहा हो, तो ऐसे तमाम जगहों से आपने बचाना चाहिए। अच्छा, एक और एलर्जी है वो है ग़िज़ा की एलर्जी या फूड एलर्जी। अगरचे पाकिस्तान में इसके इंसिडेंस कम है, लेकिन इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे, उनको फूड एलर्जी होती है, गंदम से एलर्जी हो सकती है, बच्चों को अंडे से एलर्जी हो सकती है, बच्चे को पीनट से एलर्जी हो सकती है। ऑल्दो इसके केसेस पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा मशरूम से एलर्जी हो सकती है, तो इन चीज़ों से बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे साइन सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि जब भी आप उसको गंदम से बना हुई कोई आइटम खिलाएं या बच्चे को अंडा खिलाएं या दूध पिलाएं, उससे बच्चे को एलर्जी हो जाए, तो फिर बेहतर होता है कि आप वो चीज़ें अवॉइड कर लें और अपने करीबी किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर को या एलर्जी स्पेशलिस्ट को ज़रूर से चेक करवा लें। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा कॉकरोचेस से बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। बच्चों को मक्खी या मच्छरों से एलर्जी हो सकती है, तो इनसे भी आप कोशिश करें बच्चों को ज़रूर से बचाएं। जानवर, अ, हमारे घरों के अंदर, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी बाज़ दफ़ा जो है ना जानवर पालने का रिवाज होता है, तो बाज़ दफ़ा फैमिली के अंदर जानवरों से एलर्जी हो सकती है। अब जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ते हों, बिल्लियाँ हों या बकरियाँ हों, ठीक है, या मुर्गियाँ हों, ये इन तमाम चीज़ों से बच्चों को एलर्जी हो सकती है। इनके जो बाल होते हैं और इनके जो फुजला होता है, जो इनका जो डंग जिसको पॉटी कहते हैं, इससे बच्चों को एलर्जी हो सकता है। तो अगर किसी फैमिली के अंदर एलर्जी का इशू है तो कोशिश करें कि उनको जानवरों से दूर रखा करें। ठीक है। इसी तरह से जो परिंदे हैं, परिंदों के अंदर भी ये होता है कि तोते हैं आपने पाले हुए हैं या मुर्गियाँ हैं, तो इस तरह के जो परिंदे हैं उनके भी जो बाल और उनकी पॉटी, उनसे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप हर वो फैमिली जहाँ पे एलर्जी के इंसिडेंस है, एलर्जी के केसेस पाए जाते हैं, वो बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचा कर रखें। तभी आप जो है वो एलर्जी से बचा सकते हैं। एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता है, इसका कंट्रोल होता है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर या शुगर है कि उनका कोई इलाज नहीं होता, जब तक आप दवाएं खाते रहें, कंट्रोल में रहते हैं। जहाँ आपने बेहतियाती की वो ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ जाता है। सेम केस एलर्जी के साथ भी है कि एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होती जब तक आप कंट्रोल करके रखेंगे। ये तमाम फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, बच्चों को इनसे बचा कर रखेंगे, आप बच्चों को एलर्जी से बचा सकते हैं। जहाँ पर आपने बेहतियाती की
वहाँ पर भी बच्चे को सांस की तकलीफ़ या दीगर चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, बड़ों को भी एलर्जी हो सकती है, वो होते हैं फूल पौधों से जो निकलने वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनसे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो बाहर के मौसम में जब फूल वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो ऐसे लोग जिनको पोलन से एलर्जी होती है तो उनके अंदर भी ये केसेस देखे गए हैं कि सांस की तकलीफ़ या दमे का मसला या आइस की एलर्जी वगैरह उनके अंदर ज़्यादा हो सकती है। तो वो लोग जिनको पोलन से, या जिसको उर्दू में कहते हैं ज़रदाने, तो ज़रदाने से जिसको एलर्जी है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे मौसम में जब फूल वगैरह ज़्यादा खिल रहे हों तो बाग में जाने से अवॉइड किया करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको आगे शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।